और चलिए बात कर लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण करेंगे। इन हेल्थ एटीएम से 15 प्रकार की जांच बिना खून के और 40 प्रकार की जांच खून से की जाएगी और साथ ही इन हेल्थ एटीएम को टेली कंसल्टेशंस की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर सीएम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गोद लिए गए 500 टीबी रोगियों का पोषण पोटली और 500 बालिकाओं को हाइजीन किट का वितरण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी होंगे। दोपहर करीब 1:20 पर मथुरा पहुंचने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह 2.5 घंटे मथुरा में रहेंगे। साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। अमित शाह वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा के 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी हस्तियां जो है राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। कल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। पीएम मोदी मन की बात करेंगे आज। कार्यक्रम का आज 108वां एडिशन होगा। पीएम मोदी कार्यक्रम में कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। मन की बात कार्यक्रम साल का आखिरी एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जिन विषयों पर चर्चा होगी उनमें फिट इंडिया शामिल है। ये एक ऐसा विषय है जो युवाओं के दिल के करीब है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2023 में मोटे अनाज, श्री अन्न जैसे उच्च पोषक खाद्य पदार्थ बहुत चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि अगर युवा पोषण और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी प्रेरक यात्रा के बारे में भी बता सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा लखनऊ में ही पार्टी नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद महिला हाफ मैराथन दौड़ में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे लगभग लखनऊ में बुद्धेश्वर मंदिर के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। दुर्गा शंकर मिश्रा को मिला है सेवा विस्तार। यूपी के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिला है और बताया ये जा रहा है कि तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है। 6 महीने का ये सेवा विस्तार मिला है। दुर्गा शंकर मिश्र साल 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा ने 30 दिसंबर 2021 को मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था। दुर्गा शंकर मिश्र को साल 2022 में दूसरा सेवा विस्तार दिया गया और एक बार फिर से तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है। वो भी 6 महीने का सेवा विस्तार यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कल रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने यहां भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया। पीएम मोदी ने अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका नया नाम जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने अयोध्या समेत यूपी को 16,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी कल अयोध्या दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी से भेंट किया और उनके घर चाय पी है। मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। सीएम योगी के निर्देश पर सीएम के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने आदेश जारी किया कि अयोध्या की मीरा मांझी को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, आपने बना दिया?
जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है। हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ, जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्ठी था, भट्ठी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा, बुरादा वो बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा। हाँ तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। हाँ, सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी जी। अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाने? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किसी अलग-अलग किस्त जी। में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है, जी। और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में श्री राम विजय ध्वज और पूजित कलश यात्राएं निकाली जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में परेड मैदान से आरएसएस की ओर से भव्य यात्रा आज निकाली जाएगी। 17 किलोमीटर लंबी श्री राम विजय ध्वज यात्रा का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती करेंगे। कल राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा का प्रचलन है, वहाँ से चलेगी यात्रा। उसकी शुरुआत हमारे जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयत्नशील हैं, सबको लेकर के वो अयोध्या पधारेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये यात्रा सफल हो, सब लोग निर्विघ्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए भगवान का दर्शन करके प्रयाग प्रत्यावर्तित। झांसी में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बड़ा अभियान चलाया गया है। मऊरानीपुर तहसील के कई गांव में बिजली विभाग की टीमों ने अभियान चलाते हुए अवैध बिजली कनेक्शन को काटने के बाद जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा बकायेदारों से 1,50,000 रुपए की वसूली भी की गई। बिजली विभाग की टीम ने 35 बकायेदारों को नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द बकाया जमा करने का सख्त आदेश भी दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विद्युत विभाग के इस अभियान के बाद अवैध कनेक्शन धारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
खबर जालौन से है, जहां चाय बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई है। आग की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलस गए हैं। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले का बताया जा रहा है। सिलेंडर में लगी आग को जिस समय 2 बच्चे बुझा रहे थे, उस समय सिलेंडर में अचानक से हल्का सा विस्फोट हुआ। उसके बाद 2 मासूम बच्चे झुलस गए। दोनों मासूमों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमरोहा से हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल हसनपुर थाना इलाके में रहने वाले 17 साल के प्रिंस नाम के एक छात्र को क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक आ गया है, जिससे क्रिकेट मैदान में ही छात्र की मौत हो गई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्रिकेट खेलने के बाद प्रिंस ने बोतलों में भरा ठंडा पानी पी लिया, जिससे वो चक्कर खाकर ग्राउंड में ही पीछे के बल गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हमें तो बाद में ही पता चली हो गया लड़का के साथ चला गया। अब हमें तो बाद में पता चली कि वो बेहोश है। फिर क्या हुआ? फिर कहा बाद में पता चली भैया जब उसे लेकर आए और लेकर आए ठाके। हमें तो घर पर बाद में पता चली जब लिए फिर रहे डॉक्टरों में, तो नहीं तुम्हें कुछ ना ले जाओ इसे। बरेली के थाना फरीदपुर में दहेज लोभियों की भेंट एक विवाहिता चढ़ गई है। महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान विवाहिता अपने मायके में रह रही थी। मृतक महिला के परिजनों ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जांच शुरू कर दी है। महिला ने 8 लाख रुपए के पर्सनल लोन और 8 लाख के गोल्ड लोन लेकर ससुराल जनों को कुल 16 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख रुपए और मांग रहे थे ससुराल वाले, और ससुराल जनों के उत्पीड़न से तंग आकर कृति ने अपने मायके आ गई और खुदकुशी कर ली। मृतक महिला कृति अग्निहोत्री फरीदपुर तहसील में लिपिक पद पर तैनात थी। उसकी शादी 20 फरवरी 2020 में सीतापुर के गांव सैतियापुर में ऋषि अवस्थी से हुई थी। फरीदपुर में लिपिक पद पर कार्यरत कृति अग्निहोत्री द्वारा कल दिनांक 29 दिसंबर 2023 को रात्रि में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया था। परिजनों द्वारा उसे इलाज हेतु बरेली में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मृतका का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के भाई अतुल अग्निहोत्री निवासी फरकपुर थाना फरीदपुर की तहरीर के आधार पर मृतका के पति व अन्य 5 ससुराली जन के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीएम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन रोकने के बाद बदमाश भाग रहे थे और इन बदमाशों के पास से लूट के 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। लंबे समय से नोएडा में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आरोपी के कब्जे से लूट के मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना सेक्टर 58 के क्षेत्र के पास सेक्टर 57 के पास ये मुठभेड़ हुई। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। शहर के पर्यटन बंगले के पीछे 12 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अवैध प्लॉटिंग की नींव को ध्वस्त कर दिया गया। प्लॉटिंग माफियाओं ने नियम को ताक पर रखकर भोले भाले किसानों को फंसाकर उनकी जमीनों को सस्ते दामों में रजिस्ट्री कराई है। फिर लोगों को बिना सुविधा दिए हुए, बिना नक्शा पास कराए हुए उन प्लॉटों को महंगे दामों में बेचने लगे। खबर जालौन से है, जहां गौवंश का मांस मिलने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 9 दिन पहले 8 थाना क्षेत्र के अंतर्गत जालौन कानपुर नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कंटेनर से 21,000 किलोग्राम प्रतिबंधित गौवंश को मांस बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज दिया। गौवंश मांस तस्करों का नाम सामने आने के बाद जालौन एसपी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। एट के अंतर्गत एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक सूचना के आधार पर एक ट्रक को पकड़ा गया था, जिस ट्रक में लगभग 21,000 किलो
गौवंश का उसमें मांस था, जो कि जब हम लोग लैब से जांच करवाई थी तो उसमें उसकी पुष्टि हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था जो ट्रक के साथ मिले थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी लगातार विभिन्न स्थानों पर टीमें दबिश दे रही हैं, उनको भी पकड़ने के लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। आगरा पुलिस ने बच्ची की हत्या का मात्र 4 घंटे में खुलासा कर दिया और गांव के ही रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। एतमादपुर क्षेत्र के गांव बादाम में शनिवार की दोपहर को घर के बाहर 6 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी। तभी दोपहर में वो खेलते खेलते गायब हो गई। शाम को बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर मिला था। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मात्र 4 घंटे में ही इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है और गांव के ही रहने वाले राजवीर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में राजवीर ने बताया कि वो गांव में चौकीदार का काम करता है। छेड़खानी का विरोध करने पर बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर उसके सिर पर पत्थर से वार करके हत्या कर दी। आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 को थाना एतमादपुर में एक बच्ची का शव मिलने की घटना में मृतका के पिता के तहरीर पर 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और टीमें गठित कर दी गई थी घटना के सफल अनावरण के लिए। पुलिस ने राजवीर नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है, जिस पत्थर से इसने इस बच्ची के ऊपर प्रहार किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है और थाना एतमादपुर पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगरा मेट्रो ट्रेन अब जल्द ही टनल के अंदर भी दौड़ती हुई दिखाई देगी। कल शनिवार को मेट्रो का टनल के अंदर ट्रायल किया गया है और इस दौरान मेट्रो के सभी अधिकारियों के साथ स्टाफ भी मौजूद रहे। टनल के अंदर मेट्रो का ट्रायल सफल रहा।